जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास बिग बैंग थ्योरी में। जैसा कि आपको पता है, हम फिजिकल ज्योग्राफी की 1 बाय 1 सारा कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्लास नंबर 4 है या 3 है, देखिएगा सीरीज में कौन सी आएगी। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी। हमने जाना था कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। उसका ताप व घनत्व अनंत था और बिग बैंग की प्रक्रिया में उसके अंदर महाविस्फोट हुआ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, मानिए कि ये ब्रह्मांड था शुरू में एक छोटा सा सूक्ष्म आकार का भारी पदार्थों से निर्मित गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका तापमान अधिक था और घनत्व भी बहुत अधिक था। टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा था और डेंसिटी ज़्यादा थी। आकार छोटा था, भारी पदार्थों से निर्मित था। इसमें एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ इस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। वही किस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। उसी क्लास को हम कंप्लीट करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड का निर्माण किस तरह से हुआ। तो चलिए, विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में है। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की व्युत्पत्ति हुई। देखिए, जैसे ही विस्फोट हुआ तो विस्फोट के पश्चात, जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये एक आकाशगंगा की ड्राइंग मैंने बनाने की कोशिश करी है। उसी तरह से ये छोटी छोटी आकाशगंगाएं हैं। जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के फलस्वरूप जो पिंड थे, अनेक पिंड थे, वो अंतरिक्ष में बिखर गए और वो जो बिखरे हुए पिंड थे वो आज भी गतिशील अवस्था में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद जो छोटे छोटे पिंड थे वो अंतरिक्ष में बिखर गए और एक दूसरे से गतिशील अवस्था में आज भी हैं। समय के साथ साथ यूनिवर्स बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो देख रहे हैं आप, यूनिवर्स भी बड़ा होता चला जा रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में है। आज भी इनमें मूवमेंट है, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसको बता सकते हैं हम एक सिद्धांत के अनुसार। वो मैंने आपको पिछली थ्योरम में भी बताया था। डॉपलर इफेक्ट के द्वारा इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। जब बिग बैंग हुआ, यानी महाविस्फोट हुआ, ये महाविस्फोट हुआ, उसके पश्चात ही समय, स्थान और वस्तु की उत्पत्ति हुई। उससे पहले कुछ भी नहीं था, तभी से समय की काउंटिंग हुई। स्थान की, वस्तु की, जो कुछ भी है बिग बैंग थ्योरी के बाद ही है, उसके पहले कुछ भी नहीं था। कुछ वर्षों के बाद हाइड्रोजन और हीलियम संकुचित हुए। हाइड्रोजन और हीलियम जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो तब ये क्या हुआ, पूरे का पूरा जो इसके अंदर पिंड के अंदर चीज़ें थी वो अंतरिक्ष में बिखर गई, छोटे छोटे टुकड़ों के पिंड के रूप में। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो बिखरा हुआ मलबा है वो एक साथ इकट्ठा हुआ, एक जगह पर इकट्ठा हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम संकुचित हुए और हाइड्रोजन और हीलियम के संकुचित होने से आकाश गंगाओं का, ये नीचे आपको आकाश गंगा दिख रही है, कुछ इस तरह से आकाश गंगाओं का ये क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे धूल के कण हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे पिंड हैं, गैसें हैं, विशेष रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है। ये एक ही जगह पे धीरे धीरे संकुचित हुए, एक जगह इकट्ठे हो गए और इनके इकट्ठे होने से जिस चीज़ का निर्माण हुआ उन्हें कहते हैं आकाश गंगा। पहले तारों का निर्माण हुआ, वो तारे एक जगह इकट्ठे हो गए तो उनको हम कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं उनको हम? आकाश गंगा। बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ। आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो मैंने बनाई है ये आकाश गंगा। इसको आप मंदाकिनी समझ लीजिए हमारी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, अरबों करोड़ों। उन लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं में से एक हमारी आकाश गंगा है, जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी के अंदर यहाँ पे आप सन को देख सकते हैं। ये केवल एक इमेजिनरी इमेज है, ये मतलब कि आप इसको कल्पना कीजिए कि यहाँ पे सन है और सन के चारों तरफ हमारे ग्रह घूमते हैं, तो ये एक तरह से ये सौरमंडल है। इसी आकाश गंगा के अंदर ऐसे बहुत सारे सौरमंडल, सूर्य और तारे हैं और ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी आकाश गंगाएं हैं। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आकाश गंगा के बिग बैंग की घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, बिग बैंग की घटना कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और हमारा सौरमंडल का विकास कब हुआ? 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों के संचयन से होती है और इसे ही निहारिका या गैलेक्सी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि धीरे धीरे जब बिग बैंग हुआ उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम संकुचित हुए, तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन, विशेष रूप से हाइड्रोजन, उसके साथ हीलियम भी है, ये सारी की सारी गैसें ठंडी हुई, इकट्ठी हुई, इनों से तारों का निर्माण हुआ। इन तारों के निर्माण के होने के पश्चात ये तारे इकट्ठे हुए और कुछ इस तरह से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। तो आकाशगंगा में आपको क्या मिलेगा? गैसें, विशेष रूप से हाइड्रोजन, हीलियम,
तारे और धूल और छोटे बड़े उल्कापिंड और कण, इन्हीं सबको सम्मिलित रूप को आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसके अंदर सौरमंडल है। मंदाकिनी याद रखिएगा। मंदाकिनी के सबसे पास की जो आकाशगंगा है उसका नाम एंड्रोमेडा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो मैंने अभी आपको नाम बताया वही नाम आप कमेंट करेंगे। हमारी आकाशगंगा के सबसे समीप वाली आकाशगंगा का नाम क्या है? इस बढ़ती हुई, किस चीज़ की बढ़ती हुई? इस बढ़ती हुई निहारिका में जैसे जैसे आकाशगंगा का निर्माण होना शुरू हुआ, आकाशगंगा बन रही थी, तो इस बढ़ती हुई निहारिका में यानी गैलेक्सी में यानी आकाशगंगा में गैसों के झुंड विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। यही बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। देखिए तारे कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ, जैसे ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद सारा जो सूक्ष्म पिंड था, जिसका तापमान और घनत्व बहुत अधिक था, आयतन बहुत कम था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में फैल गया, बहुत सारी धूल के कण हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम एक जगह इकट्ठे हुए, संकुचित हुए। संकुचित होने से क्या हुआ? तारों का निर्माण हुआ। ये तारे एक जगह इकट्ठे हुए। इन तारों के इकट्ठे होने से प्लस क्योंकि यहाँ पे गैसीय और धूल के कण भी हैं, उनसे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। यही बात है। तो मेन आपको जो कीवर्ड याद रखना, हाइड्रोजन, हीलियम, धूल के कण, संकुचन, आकाशगंगा और तारे, प्लस बाद में सौरमंडल। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कुछ इस तरह से यूनिवर्स था, जो आगे समय के साथ ये जो लाइन है ये टी को दर्शाती है, समय को दर्शाती है। ब्रह्मांड बड़ा होता चला जा रहा है और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बड़ी होती चली जा रही है। और इस चीज़ को प्रूफ करता है डॉपलर इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग बैंग की थ्योरी के बाद ब्रह्मांड छोटा था, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी कम थी। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, ब्रह्मांड बड़ा होता चला जा रहा है, आकाशगंगाओं की बीच की दूरी भी बढ़ती चली जा रही है और आकाशगंगाएं भी बड़ी होती चली जा रही हैं। इसी से प्रूफ होता है कि बिग बैंग हुआ था। जब कोई चीज़ में ब्लास्ट होता है तो धीरे धीरे उसके छर्रे समझते होंगे आप, आई होप, वो दूर तक बिखर जाते हैं। उसी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और ये जो आकाशगंगा इसके छर्रे हैं जो दूर दूर तक बिखरते चले जा रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं। ये आप आकाशगंगा समझ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे हुए तारों और गैसों के तंत्र को ही आकाशगंगा कहते हैं। अब आप आकाशगंगा समझ पाए होंगे। सबसे पहले ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में ये जो छोटा सा पिंड था भारी पदार्थों से निर्मित, वह छोटे छोटे पिंड में गैसों में बिखर गया। ये गैसें इकट्ठी हुई, हाइड्रोजन और हीलियम। इन गैसों के इकट्ठे होने से, संचलित होने से, संकुचित होने से तारों का निर्माण हुआ। ये तारे आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंध गए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत ये तारे आपस में जुड़ गए और आसपास में गैसें भी थीं, धूल के कण भी थे। तो इस तरह से इन गैसों, धूल के कणों और गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे हुए तारों को ही कहा जाता है आकाशगंगा। ये आकाशगंगा है। मान लीजिए मंदाकिनी है। आकाशगंगा का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा, उसे कहते हैं हम सेंटर ब्लैक होल। सेंटर ब्लैक होल आकाशगंगा का सेंटर होता है। इसके चारों तरफ इस पूंछनुमा आकृति होती है। जैसे कि मान लीजिए बीच में बहुत सारे तारे होते हैं। ये मान लीजिए कि सूर्य एक तारा है अगर ये मंदाकिनी है, तो इसकी जो आर्म होती है वो स्पाइरल तरह की होती है, यानी घुंडी नुमा, स्पाइरल नुमा, राउंड तरह की है इसकी आर्म होती हैं, शाखाएं होती हैं, भुजाएं बनी होती है इसमें। स्पाइरल को हिंदी में बोलेंगे सर्पिलाकार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आकाशगंगा की जो भुजाएं होती हैं वो किस तरह की होती है, तो वो होती हैं सर्पिलाकार। और बीच में मॉलिक्यूलर के क्लाउड होते हैं, यानी छोटे छोटे कणों के धूल के बीच बीच में बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं, इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर क्लाउड। तो इस तरह से कुछ आकाशगंगाएं होती हैं। और ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं, उसी से मिलकर ब्रह्मांड बना है। और इन आकाशगंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसको प्रूफ करता है डॉपलर इफेक्ट। इसकी शुरुआत हुई थी बिग बैंग थ्योरी के, बिग बैंग विस्फोट के बाद में। तो यही है बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड। अगले चैप्टर में हम इस ब्रह्मांड से रिलेटेड दूसरी क्लास के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। धीरे धीरे हम फिजिकल ज्योग्राफी को, अपने यूनिवर्स को कवर कर लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।